गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग दोस्तों। आई एम हर्षद विश्वकर्मा फ्रॉम एडूवर्स, आ स्मार्ट वे ऑफ लर्निंग। सो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है वो है हमारा नाउन। नाउन कितने टाइप्स के होते हैं, और जो हमारे पास जो नाउन है, नाउन एक पार्ट ऑफ स्पीच का एक पार्ट होता है। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। Eduverse, a smart way of learning. सो स्टूडेंट्स, जो नाउन है, नाउन बेसिक होता क्या है? अकॉर्डिंग टू अगर हम डेफिनेशन की बात करें, नाउन इज अ नेम ऑफ, नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और इमोशन। जैसे कि मैंने आप लोगों को जो अभी इसके पहले जो टॉपिक पढ़ाया हुआ था, वो जो टॉपिक कंप्लीट पार्ट ऑफ स्पीच का जो टॉपिक था, उस पार्ट ऑफ स्पीच के कंप्लीट टॉपिक में मैंने आप लोगों को इसके बारे में बताया हुआ था कि पार्ट ऑफ स्पीच की डेफिनेशन क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच होते क्या हैं, और उसके साथ साथ जो नाउन टॉपिक होता है, नाउन क्या डेफिनेशन क्या है, बेसिक डेफिनेशन मैंने आपको बताई हुई थी। तो आज मैं बेसिक डेफिनेशन की बात नहीं करूंगा, आज मैं बात करूंगा कि नाउन के बेसिक टाइप्स कितने होते हैं। तो बेसिक जो नाउन के टाइप्स होते हैं वो मैं यहां पे राइट कर देता हूं। बेसिक फर्स्ट जो नाउन होता है वो होता है हमारे पास प्रॉपर नाउन। सेकंड जो हमारे पास होता है वो होता है कॉमन नाउन। एंड थर्ड जो हमारे पास होता है स्टूडेंट्स, वो होता है कलेक्टिव नाउन। एंड इसके बाद मैं फोर्थ की बात करूं, ये हमारे पास होता है मटेरियल नाउन। एंड जो लास्ट हमारे पास होता है वो होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब हम बात करते हैं कि नाउन, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियोस में आप लोगों को नाउन की डेफिनेशन बताई हुई थी। और याद रखो, जिन स्टूडेंट्स ने हमारे प्रीवियस वीडियो मैंने कंप्लीट एक ही वीडियो में पूरे पार्ट ऑफ स्पीच बताए हुए थे, जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखा हुआ है, मैंने डिस्क्रिप्शन में वो लिंक फॉरवर्ड किया हुआ है। आप उस लिंक के थ्रू प्रीवियस वीडियो को देख लीजिए, तो आपके जो बेसिक पार्ट ऑफ स्पीच है वो आपके क्लियर हो जाएंगे। तो अब हम बात करते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, कॉमन नाउन को कैसे डिफाइन करेंगे, कलेक्टिव नाउन को कैसे डिफाइन करेंगे, और हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन को कैसे डिफाइन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को 30 सेकंड का टाइम देता हूं। आप उस टाइम पीरियड में सभी पार्ट्स जो हैं, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट, इन सभी नाउन की आप 2 एग्जांपल्स जल्दी से राइट कर दीजिए कमेंट बॉक्स में। फास्ट, आई एम जस्ट वेटिंग, यू ऑल फास्ट कमेंट। तो बेसिक मैं बता देता हूं, जो प्रॉपर नाउन होते हैं, प्रॉपर नाउन किसी भी कॉमन चीज का अगर नाम दिया जाए, कोई भी पर्सन हो या प्लेस हो या थिंग हो, उसका यदि हम नेम देते हैं तो वहां पर वो जो चीजें होती हैं वो हमारी प्रॉपर नाउन के अंडर में आती हैं। अब मैं बात करता हूं कि प्रॉपर नाउन के मैं कुछ एग्जांपल्स राइट कर देता हूं। जैसे कि कोई पर्सन दिया हुआ है, कोई पर्सन है, जैसे मैं नाम मान लेता हूं अजय, कोई भी गर्ल मान लेता हूं अनीता, सुरेश। तो ये हमारे पास जो नेम है, सपोज मैं एक सिटी का नाम लेता हूं कानपुर, तो यहां पर जो नेम है, जितने भी नेमिंग थिंग्स होती हैं, ये सारी हमारे पास होती हैं प्रॉपर नाउन। तो याद रखिए, किसी भी यूनिवर्स में जो सारी चीजें जिनका नेम दिया जाए, किसी भी पर्टिकुलर प्लेस का नेम हो, किसी भी सिटी का नेम हो, कोई भी चीज का नेम हो, कोई भी थिंग का नेम हो, तो वो हमारी क्या कहलाती है? प्रॉपर नाउन। तो आई थिंक स्टूडेंट्स ये क्लियर हो गया होगा। और अगर मैं बात करूं कि ये जो टॉपिक है वो किस किस एग्जाम में आता है, तो याद रखिए, अगर मैं एक बहुत ही नॉर्मल एग्जाम बात करूं, जो इस टाइम पे टेट का, यूपी टेट का जो एग्जामिनेशन आती है, तो यूपी टेट के एग्जामिनेशन की बात करूं तो यूपी टेट के एग्जाम में एक क्वेश्चन हर बार आता है पार्ट ऑफ स्पीच से। या तो वो नाउन पूछते हैं, या तो वो प्रोनाउन, या फिर किसी सेंटेंस में कॉमन उनका जो क्वेश्चन रहता है वो एडजेक्टिव जरूर पूछते हैं। तो लास्ट के एग्जाम पेपर में 2 क्वेश्चन आए हुए थे एडजेक्टिव से, तो उसमें एडजेक्टिव डिफाइन करना था। तो ये जो सीरीज रहेगी वो कंप्लीट पार्ट ऑफ स्पीच की रहेगी। इस पूरी सीरीज में मैं आपके जितने भी पार्ट ऑफ स्पीच हैं, सारे पार्ट ऑफ स्पीच क्लियर कराऊंगा। टोटल 8 पार्ट ऑफ स्पीच सारे क्लियर करा दूंगा। सो स्टूडेंट्स, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, जो स्टूडेंट्स नए हैं, उन स्टूडेंट्स से मैं कहूंगा कि वो एटलीस्ट हमारा जो चैनल है एडूवर्स, मैं नेम मेंशन कर देता हूं, एडूवर्स आ स्मार्ट वे ऑफ लर्निंग, आप इस को सर्च करिए। आप वहां पे चैनल
को सब्सक्राइब करिए। और यदि कोई भी वीडियो आपको लग रहा है कि सर आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए नई नई चीजें ला रहे हैं, तो एटलीस्ट वीडियो को लाइक जरूर करिए और अपने कम से कम 1 या 2 फ्रेंड्स को शेयर जरूर करिए। सो स्टूडेंट, यहाँ पे बात कर रहे थे हम प्रॉपर नाउन की। जो प्रॉपर नाउन क्या होता है, किसी भी चीज का अगर नेम दिया जाए, क्या दिया है, किसी भी चीज का अगर नेम दिया जाए तो वहां पे आप कह सकते हैं ये आपका क्या है, ये आपका प्रॉपर नाउन है। सेकंड, अब हम बात करते हैं जिस चीज का ये नेम होता है। आप कॉमन ऐसे समझ सकते हैं, द नाउन विच डिनोट्स कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग्स। जैसे यहां पे जो अजय है, अजय क्या है, बॉय है। अजय क्या है, बॉय है। अनीता क्या है, गर्ल है। सुरेश क्या है, बॉय है। कानपुर क्या है, एक सिटी है। तो आप यहां से ये थोड़ा सा टिप है कि आप कैसे याद कर सकते हैं। तो याद रखिए, अगर वो किसी भी चीज का नेम दिया जाए तो प्रॉपर नाउन हो जाता है। अगर जिस चीज का वो नेम है तो वो आपका कॉमन नाउन हो जाता है। तो यहाँ पे याद रखिए, जैसे कि कहीं पे रिवर का नेम दिया हुआ है तो रिवर जो हो जाएगी आपकी प्रॉपर नाउन में चली जाए, उसका जो नेम होगा। सपोज यमुना मैंने बात की या फिर गंगा की बात की है, तो गंगा तो हमारी जो हो जाएगी प्रॉपर नाउन। बट वहीं पर अगर हम बात करें रिवर की, तो रिवर तो बहुत सारी होती है ना, तो बहुत सारी रिवर है। तो जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, तो ये सारी रिवर के नेम है। तो यहाँ पे जो रिवर वर्ड होगा ये आपका क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। और गंगा जो वर्ड होगा वो आपका प्रॉपर नाउन। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रॉपर नाउन क्या होता है और कॉमन नाउन क्या होता है। वो सारी चीजें जिनके नेम होते हैं, जिनके नेम होते हैं, बॉय का नेम होता है, गर्ल का नेम होता है, रिवर का नेम होता है, तो वो चीजें कॉमन नाउन के अंदर रखी जाती हैं। और जो नेम होता है, जो चीज नेम है, यहाँ पे अजय क्या नेम है, अनीता क्या नेम है, सुरेश क्या नेम है, कानपुर क्या नेम, ये सारी चीजें जो नेम है ये हमारी क्या मानी जाती हैं, ये प्रॉपर नाउन मानी जाती हैं। अब हम बात करते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे जो हमारे प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन्स के जो ग्रुप होते हैं, उन ग्रुप्स को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे कि हम डेफिनेशन की बात करें तो स्टूडेंट, अगर आप कॉपी पेन जरूर रखिए, अगर आपको डेफिनेशन राइट करनी है तो आप डेफिनेशन भी राइट कर सकते हैं। तो सिंपल डेफिनेशन है, आप राइट कर सकते हैं, डिनोट्स अ ग्रुप ऑफ पर्संस और अदर क्रिएचर्स। किसी भी एक कॉमन वर्ड होता है ग्रुप, ग्रुप ऑफ पर्संस और क्रिएचर्स। जितने भी पर्सन है और क्रिएचर्स होंगे उनका जो ग्रुप होगा उसे हम क्या कहेंगे, कलेक्टिव नाउन कहेंगे। क्या कहेंगे हम उनको, कलेक्टिव नाउन। जैसे कि एक छोटा सा मैं एग्जांपल ले देता हूं कलेक्टिव नाउन के लिए। जैसे कि यहाँ पे बॉय है, तो बॉय का तो ग्रुप है और गर्ल्स का ग्रुप है। इन्हें हम क्या कहते हैं, स्टूडेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टूडेंट्स कहते हैं। बॉय और ग्रुप गर्ल्स को हम क्या कहते हैं, स्टूडेंट्स कहते हैं। सेम अगर हम स्टूडेंट्स के ग्रुप बना दें तो उसे क्या कहा जाता है, क्लास कहा जाता है। तो हमारे पास क्लास क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया। आई थिंक ये पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा सबको कि कलेक्टिव नाउन क्या होता है। किसी भी चीज का अगर ग्रुप हो तो वहां पर वो कलेक्टिव नाउन होता है। तो कुछ एग्जांपल्स में यहां पर राइट कर देते हैं। जैसे कि प्लेयर होते हैं, कुछ प्लेयर्स होते हैं, प्लेयर्स की ग्रुप को क्या बोला जाता है, टीम। क्या बोला जाता है, टीम बोला जाता है। तो अभी मैं यहाँ पे बेसिक बता रहा हूं कि कौन सा नाउन कौन सा होता है। अभी मैं और भी पॉइंट्स बता दूंगा कि किसके ग्रुप को क्या कहते हैं, वो मैं इसी वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा आपको, सो दैट आप लोगों को चीजें क्लियर हो जाएं। अब हम बात करते हैं मटेरियल नाउन की। किसकी, तो छोटा सा पॉइंट था, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। ये क्लियर हो गया होगा आई थिंक। ग्रुप को अगर हम बात करें तो कलेक्टिव नाउन हो जाता है। और वहीं पर अगर हम बात करें जिस चीज का नेम है, तो बॉय का नेम है अजय, गर्ल का नेम है अनीता, तो जिसका नेम है वो आपकी कॉमन नाउन और जो नेम है वो आपकी प्रॉपर नाउन हो जाती है। सेम कलेक्टिव, तो प्रॉपर और कॉमन का जो ग्रुप होता है उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। इसके नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं मटेरियल नाउन। मटेरियल को आप छोटा सा मैं पैटर्न बताता हूं। आपने साइंस में एक टॉपिक पढ़ा होगा, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये मैटर होते हैं, जैसे पदार्थ होते हैं, पदार्थ के पार्ट होते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो याद रखिए जितने भी सॉलिड होते हैं वो सारे हमारे क्या होते हैं, मटेरियल नाउन होते हैं। जितने भी लिक्विड होते हैं वो हमारे मटेरियल नाउन होते हैं, और जितने भी हमारी जो गैस होती हैं वो हमारी मटेरियल नाउन के इंटरनल आती हैं। तो आई थिंक आप, अब मैं छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं इसके लिए कि मटेरियल नाउन कैसे। जैसे सपोज मैंने कोई भी गैस मान ली, ऑक्सीजन, आयरन, या फिर मैं दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे सपोज कोई भी मेटल दी गई है, कोई भी मेटल मान लेते, कॉपर मान लेते हैं, या फिर एयर मान लेते हैं। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं,
मटेरियल नाउन। बस थोड़ा सा डिफरेंस याद रखिए, जैसे यहाँ पर जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या नेम है, तो इस ऑक्सीजन को आप प्रॉपर नाउन नहीं कह सकते हो क्योंकि ये भी तो एक एयर का नेम है, तो ये थोड़ा सा एक्सेप्शन रहता है। तो आप याद रखिए जितने भी सॉलिड होंगे, लिक्विड होंगी और गैस होंगी, ये हमारी सारी चीजें क्या मानी जाएंगी, मटेरियल नाउन। तो छोटा सा पॉइंट आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन की। किसकी बात करते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन की। तो हमारे पास जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, इसको अब छोटा सा पॉइंट है, आप अगर बहुत धीरे से समझे तब भी समझ में आ जाएगा। जैसे कि दैट कोई भी एक डेफिनेशन में राइट कर लेता हूं, जैसे कि क्वालिटी। अगर आप कॉमन सेंस में बात करें, द नाउन विच डिनोट्स क्वालिटी और कंडीशन, क्वालिटी और कंडीशन, वो क्वालिटी शो करे या फिर कंडीशन शो करते हैं, तो वो आपकी क्या कहलाती हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन के। छोटा सा मैं एग्जांपल राइट कर लेता हूं, जैसे कि विजडम। विजडम मीन्स क्या होती है, बुद्धिमानी। विजडम मीन्स क्या होती है, बुद्धिमानी होती है। एंड इसके बाद मैं बात करता हूं प्राइड। प्राइड और प्राउड दो डिफरेंस होते हैं बेटे, याद रखिए स्टूडेंट्स। इसमें प्राइड और प्राउड, यहां पे प्राउड नाउन नहीं है आपका, यहां पर प्राइड एक नाउन है। क्या है, प्राउड नाउन नहीं है, प्राइड नाउन है। तो प्राइड मीन्स क्या होता है, घमंड। प्राइड मीन्स क्या होता है, घमंड होता है। विजडम मीन्स बुद्धिमानी होती है। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, जस्ट हमारी जो सडन फीलिंग होती हैं वो हमारी अब्स्ट्रैक्ट नाउन के इंटरनल आती हैं। तो आई थिंक ये जो छोटा सा पॉइंट था वो क्लियर हो गया होगा कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं, प्रॉपर नाउन क्या होते हैं, कॉमन नाउन क्या होते हैं और कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं। अब इस टॉपिक में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट कलेक्टिव नाउन्स बताऊंगा। कुछ कलेक्टिव नाउन होते हैं, उनको हम कॉमन नाउन में कैसे चेंज करते हैं, या फिर कुछ एडजेक्टिव हैं उनको हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन में चेंज कर रहे हैं तो कैसे चेंज करते हैं। कोई वर्ब होती हैं तो वर्ब को यदि हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन में चेंज कर रहे हैं तो कैसे चेंज। तो अभी मैं यहाँ पे कुछ यहाँ पे राइट कर देता हूं, उनको आप थोड़ा सा चेक कर लीजिए। जैसे कि अगर मैं बात करूं प्यूपिल, प्यूपिल का जो ग्रुप होता है, प्यूपिल के ग्रुप को हम क्राउड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्राउड बोलते हैं। तो ये हमारे पास कॉमन नाउन है। क्या है, कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन्स का अगर हम कलेक्टिव नाउन बात करें, किसकी, कलेक्टिव नाउन की बात करें, तो वो क्या होता है, क्राउड होता है। तो यहां पर हम राइट कर सकते हैं क्राउड ऑफ प्यूपिल। सेकंड हम बात करते हैं कैटल। एक वर्ड होता है कैटल। कैटल मीन्स क्या होते हैं, जानवर होते हैं। तो जानवरों का जो ग्रुप होता है उस कैटल मीन्स क्या होता है, जानवर होता है। और जानवरों के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, हर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हर्ड ऑफ कैटल। ऐसे ही और भी वर्ड होते हैं, जैसे रॉबर, डाकू होते हैं। जो रॉबर होते हैं, रॉबर्स के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, ये वर्ड नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं, गैंग। क्या बोलते हैं, गैंग। अब मैं कुछ डिफरेंट वर्ड बोल रहा हूं, उन लोगों के जो ग्रुप हैं उनको क्या बोलते हैं आप लोग राइट करेंगे। फास्ट मैं यहाँ पे 5 राइट कर रहा हूं और देखते हैं कितने स्टूडेंट्स बता सकते हैं। मैं यहाँ पे राइट कर रहा हूं, आप बेटा जल्दी से जल्दी कमेंट करिएगा फास्ट। फर्स्ट जो मैंने वर्ड रखा हुआ है जज, जो जजेस का ग्रुप है उसको हम क्या बोलते हैं, फास्ट कमेंट करिए। स्टिल आई एम स्टिल वेटिंग फास्ट। इसके बाद मैं नेक्स्ट राइट कर देता हूं माउंटेन। ये कॉमन वर्ड है जो हम यूज करते हैं। माउंटेन्स का ग्रुप को क्या बोलते हैं। इसके बाद पिजन्स, पिजन्स के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं। नेक्स्ट हम वर्ड राइट कर लेते हैं ब्रेड। ब्रेड का अगर कहीं पर ग्रुप है तो वहां पे उसको कहते हैं, जैसे नेक्स्ट अगर मैं बात कर लूं ग्रेन। ग्रेन के वर्ड को क्या बोलते हैं, यहां पे यदि मैं ग्रेन्स कर लूं तो याद रखिए जजेस में बेटा यू ऑल जस्ट कमेंट फास्ट। आप लोग कमेंट करिए कि इनके ग्रुप्स को क्या बोला जाता है। फास्ट कमेंट करिए, आई एम स्टिल वेटिंग। इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा इनके ग्रुप को क्या कहा जाता है। ओके, जजेस के जो ग्रुप को जो बोला जाता है उसे ज्यूरी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ज्यूरी बोला जाता है। इसके बाद मैं माउंटेन की बात करूं तो माउंटेन का जो ग्रुप है उसको हम बोलते हैं चेन। क्या बोलते हैं, चेन बोलते हैं।
इसके साथ जो पिजन का जो वर्ड दिया हुआ है, अगर हम पिजन की बात करें तो पिजन का जो ग्रुप होता है, पिजन के जो ग्रुप को हम बोलते हैं ब्रेस। क्या बोलते हैं? ब्रेस, BRAC। आई थिंक सबको क्लियर होगा। अब यहां पे ये जो ग्रुप है, यहां पे याद रखिए ब्रेड के ग्रुप को नहीं बोलते, यहां पर ब्रेड का जो पर्टिकुलर यहां पे आप पीस मान लेते हैं, तो यहां पे इसको बोलते हैं स्लाइस। क्या बोलते हैं? स्लाइस। अ स्लाइस ऑफ ब्रेड, जो रोटी का टुकड़ा होता है, यहां पर जो रोटी का टुकड़ा होता है उस केस में हम यूज करते हैं यहां पे। एंड यहां पे जो लास्ट वर्ड दिया हुआ है, तो यहां पे आप इसका राइट करते हैं सीफ। क्या यूज करते हैं? सीफ। सीफ मीन्स होता है ग्रीन का जो ग्रुप होता है उसको सीफ बोलते हैं। तो आई थिंक ये वर्ड्स आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। ये जो वर्ड्स होते हैं इनको हम किस टाइप से यूज करते हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम है, आप फास्ट कमेंट करिए कि आपको कि हाँ सर मुझे प्रॉपर नाउन समझ में नहीं आया है, या फिर कॉमन नाउन समझ में नहीं आया है, या फिर कलेक्टिव नाउन समझ में नहीं आया है, या फिर कोई भी ऐसा वर्ड जो आपको समझ में नहीं आया। आई थिंक ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब मैं कंटिन्यूअसली कुछ वर्ड्स राइट कर रहा हूं, आप उन वर्ड्स के आंसर्स जल्दी से जल्दी राइट करिए। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप फास्ट मुझे बताइए। ओके स्टूडेंट, फास्ट मैं यहाँ पे कुछ राइट्स कर रहा हूं आप लोगों के लिए, जिनके आंसर्स आपको राइट करने हैं। जैसे मैं सैंड, सैंड के ग्रुप को क्या बोला जाता है। इसके बाद की के जो ग्रुप होता है उसको क्या बोलते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स जानते होंगे। स्टार्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं, जो स्टूडेंट जानते हैं बहुत अच्छी बात है। इट इज द बेस्ट थिंग फॉर ऑल ऑफ यू दैट यू नो ऑल द ग्रुप ऑफ दीज वर्ड्स। इसके बाद मैं बात करता हूँ सिप। सिप को क्या बोलते हैं, सिप्स के ग्रुप को। इसके बाद आंट, जो आंट्स का ग्रुप होता है उसे हम क्या बोलते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं फिश, फिश के ग्रुप को क्या बोला जाता है। इसके बाद पॉइंट 7 की हम बात करते हैं ग्रास। ग्रास का यदि कहीं पर गुच्छा लगा हुआ है तो उसे हम क्या बोलेंगे, सिंगर्स। अगर मैं सिंगर्स के ग्रुप की बात करूं तो सिंगर्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं। फास्ट कमेंट करिए स्टूडेंट्स, आई एम स्टिल वेटिंग फॉर योर आंसर्स। इसके बाद मैं बात करता हूं क्लॉथ्स। क्लॉथ्स को हम क्या बोलते हैं, याद रखिए स्टूडेंट्स, क्लॉथ्स के हमारे पास दो प्लूरल होते हैं। एक CLOTHES होता है, एक CLOTHS होता है। ये मैं नाउन का जो टॉपिक अभी मैं आगे बताऊंगा, नाउन एंड नंबर वाले टॉपिक में, नाउन एंड नंबर वाले टॉपिक, उसमें मैं क्लियर करूंगा कि क्लॉथ का ये इसका सेंस क्या होता है, इसका सेंस क्या होता है। बट यहां पे मैं कॉमनली आपको बता दूंगा किसका क्या मतलब होता है। बट अभी आपको सिर्फ इस पे फोकस करना है। तो स्टूडेंट जल्दी से आप लोग कमेंट करिए। नेक्स्ट 10 पॉइंट जो यहां पर है, स्टोन। स्टोन्स के ग्रुप को क्या बोला जाता है, 11। इनके आंसर्स मैं अभी तुरंत राइट करूंगा आप लोगों के लिए। आप लोग फास्ट अभी आप इनके आंसर्स राइट करते जाइए कि किसके ग्रुप को क्या बोला जाता है। इसके बाद स्वाइन, जो स्वाइन बर्ड, स्वाइन के ग्रुप को क्या बोला जाता है। इसके बाद हेयर, हेयर के ग्रुप को क्या बोला जाता है। ट्री की बात करते हैं, जो ट्रीज का बहुत सारे ट्रीज एक साथ यहां पर है वहां पर क्या बोलते हैं। अगर मैं बात करूं बर्ड, वर्ड्स की अगर कहीं पर ग्रुप है तो वर्ड्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं। चिल्ड्रन, चिल्ड्रन का यदि कहीं पर ग्रुप है, चाइल्ड्स हैं बहुत सारे, चिल्ड्रन उनको बोलते हैं, बट उनको कॉमनली रखा क्या जाता है। नेक्स्ट, अगर नेक्स्ट बात करूं म्यूजिशियन, म्यूजिशियन के ग्रुप्स को क्या बोला जाता है। फास्ट आप लोग कमेंट करिए, मैं ओनली 20 रखूंगा अभी यहां पे, ओनली 20 आपको राइट करने। रबिश, रबिश के ग्रुप को क्या बोला जाता है, फास्ट कमेंट करिए स्टूडेंट्स। आई एम स्टिल वेटिंग फॉर योर आंसर्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंटिन्यू कमेंट भी कर रहे हैं। आप लोग फास्ट कमेंट करते जाइए कि जिन स्टूडेंट्स को इनके आंसर्स पता है। इसके बाद नेक्स्ट जो वर्ड मैं ले लेता हूं लेडीज। बहुत सारी यदि लेडीज कहीं पर हैं तो उनके ग्रुप को क्या बोलते हैं, स्टेयर्स। 1 सेकंड में यहां पे राइट कर लेता हूं। स्टेयर्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं, स्टेयर्स यदि कहीं पर हैं।
अगर कहीं पर गोलियों की वर्षा हो रही है, शॉट्स, आपके टोटल कंप्लीट 20 हो चुके हैं। यू ऑल स्टूडेंट आंसर फास्ट, आई एम स्टिल वेटिंग फॉर योर आंसर्स। आप लोग आंसर राइट करिए फास्ट, मैं वन बाई वन फिर आंसर्स देता हूं इसके। अगर मैं बात करूं सैंड की, जो सैंड का जो ग्रुप होता है इसको हम हीप बोलते हैं स्टूडेंट्स, क्या बोलते हैं? हीप बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करें की जो हम यूज करते हैं उसको बंच यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं? बंच ऑफ कीज। इसके बाद स्टार की बात करते हैं, स्टार के लिए गैलेक्सी यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं? गैलेक्सी। इसके बाद शिप की बात करते हैं, शिप के लिए जो यूज किया जाता है फ्लीट यूज किया जाता है, क्या यूज किया जाता है स्टूडेंट्स? फ्लीट यूज किया जाता है। इसके बाद अगर मैं आंट की बात करूं तो आंट के लिए आर्मी यूज की जाती है। सेम एक वर्ड होता है सोल्जर, सोल्जर के लिए अगर हम बात करें तब भी उसके लिए मैक्सिमम स्टूडेंट्स जानते हैं सोल्जर के लिए आर्मी यूज करते हैं। इसके बाद फिश, अगर मैं बात करूं कि फिश के लिए क्या यूज किया जाता है, फिश के लिए जो यूज करते हैं सोल, SHOAL, सोल यूज करते हैं। अगर मैं बात करूं ग्रास, ग्रास के लिए टफ्ट यूज करते हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंट वर्ड है, टफ्ट, TUFT, टफ्ट। याद रखिए स्टूडेंट्स। सिंगर्स, सिंगर्स के ग्रुप के लिए कॉयर बोलते हैं, CHOIR। आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि सिंगर्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं? कोयर बोलते हैं, कुछ लोग चॉयर बोलते हैं, कुछ लोग कोयर बोलते हैं इसको। इट इज डिपेंड ऑन द प्रोनाउंसिएशन। अब मैं बात करूं क्लॉथ, क्लॉथ के ग्रुप को स्टॉक बोलते हैं। क्लॉथ का जो ग्रुप है इसको मैं यहां राइट कर देता हूं, इसका मतलब होता है स्टॉक, इसको हम स्टॉक बोलते हैं। और यदि कहीं पर स्टोन्स बहुत सारे हैं तो स्टोन को हीप बोलते हैं, क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? हीप। इसके बाद स्वाइन, स्वाइन जो होता है ये सुअर के लिए बोला जाता है, तो यहां पे जो स्वाइन के लिए यूज किया था हर्ड। आई थिंक ये स्वाइन का सभी को क्लियर हो गया होगा। अगर स्वाइन में किसी को भी प्रॉब्लम है तो आप बताइए स्टूडेंट्स फास्ट। इसके बाद मैं बात करता हूं हेयर, हेयर के लिए बात करते हैं लॉक, LOCK, लॉक। लॉक मीन्स होता है हेयर, हेयर का जो ग्रुप होता है उसको लॉक बोलते हैं। ट्रीज को बात करें, ट्रीज के लिए क्लम्प बोला जाता है, क्लम्प, CLUMP, क्लम्प। याद रखिए स्टूडेंट। बर्ड्स का अगर कहीं पर ग्रुप है तो बर्ड्स के ग्रुप को हम बोलते हैं फ्लॉक, फ्लॉक ऑफ फेदर भी यूज किया जाता है, फ्लॉक। अगर किसी को बेटा कोई भी वर्ड समझ में नहीं आ रहा तो आप जल्दी से बेटा कमेंट करिए फास्ट। चिल्ड्रन, अगर कहीं पर चिल्ड्रन बहुत सारे हैं तो उनको बोलते हैं ट्रूप, टुकड़ी जो यूज किया जाता है, ट्रूप, ट्रूप मीन्स होते हैं टुकड़ी। अगर मैं बात करूं म्यूजिशियंस, जो म्यूजिशियंस के लिए हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं वो होता है बैंड, क्या यूज करते हैं? बैंड एक वर्ड यूज किया जाता है। बैंड किसके लिए? म्यूजिशियन के लिए। रबिश, रबिश के लिए हीप यूज करते हैं, कचरा जो होता है। म्यूजिशियन के लिए यूज जैसे ही करते हैं बैंड, सेम रबिश के लिए जो हम यूज करते हैं हीप यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं लेडीज एंड इसके बाद बात करते हैं स्टेयर्स। स्टेयर्स के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है फ्लाइट, क्या यूज किया जाता है? फ्लाइट। स्टेयर्स के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है वो फ्लाइट यूज किया जाता है। एंड शॉर्ट, जो गोलियां होती हैं, गोलियों का जो ग्रुप उसको बॉली बोलते हैं, VOLLE, बॉली। आई थिंक स्टूडेंट्स आप लोगों को यदि मैं मेहनत कर रहा हूं, अगर आपको लग रहा है कि सर आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो इसमें आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि मैंने जो भी कंटेंट आप लोगों को ये रखा हुआ है आप लोगों के लिए, इस कंटेंट के लिए एटलीस्ट आपका एक लाइक बनता है। अगर आप वीडियो आपने देखा हुआ है तो याद रखिए स्टूडेंट, आप लोगों को लग रहा होगा कि चीजें से यदि सर आपने के लिए थोड़ी सी भी मेहनत करें तो एटलीस्ट वीडियो को लाइक जरूर करिए, सो दैट आप लोगों को कुछ चीजें ज्यादा पता चल सके। तो यदि स्टूडेंट्स अगर आपको लग रहा है कि सर थोड़ी सी भी मेहनत कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर करिए यदि आपको चीजें अच्छी लग रही हैं। और हमारे जो हमारे न्यू व्यूअर्स हैं उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एटलीस्ट सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आपको लग रहा है चीजें अच्छी हैं तो आपको जो न्यू वीडियोस में जो अपलोड करूंगा उसकी आपको जो कंटेंट है जल्दी से जल्दी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो स्टूडेंट अब इसके बाद बात करते हैं किसी भी कॉमन नाउन को अब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनाते हैं। तो याद रखिए ये जो नेक्स्ट वर्ड है कॉमन नाउन टू अब्स्ट्रैक्ट नाउन, कोई भी वर्ड दिया हुआ है उसे हम कॉमन नाउन टू अब्स्ट्रैक्ट कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, कैसे हमें पता चलेगा कि कोई भी जो वर्ड है वो कॉमन नाउन है और कौन सा वो कलेक्टिव नाउन है, सॉरी अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो जैसे मैंने वर्ड जो यूज किया हुआ है एक्ट, एक वर्ड है एक्ट। एक्ट मीन्स जैसे मैंने कोई भी काम किया है, एक्ट। तो एक्ट का जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है वो होता है एक्शन। क्या होता है? एक्शन। इसके बाद मैं थोड़ा सा दूसरा वर्ड मान लेता हूं, यहां से लिखना स्टार्ट करता हूं, बेबी। तो बेबी मीन्स बच्चा होता है और बेबी हुड मीन्स होता है बचपन। बेबी हुड मीन्स क्या होता है?
बचपन। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको। जैसे हम एक वर्ड यूज करते हैं फ्रेंड, फ्रेंड का जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है वो होता है फ्रेंडशिप। कॉमन वर्ड्स हैं, तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गए होंगे। जैसे कि कुछ वर्ड मैं आपको बता देता हूं। यंग, यंग जो वर्ड है, यंग की अगर हम बात करें यंग की, तो यंग जो वर्ड है, यंग का जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है वो होता है यूथ। यंग का जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है वो होता है यूथ। इसके बाद नेक्स्ट मैं बात करता हूं प्राउड। प्राउड जैसे कि मैंने आपको बताया था, प्राउड आपका क्या है, सॉरी यहाँ पे नहीं, ये प्राउड है ओनली। प्राउड जो हमारे पास है वो कॉमन नाउन है। और अगर हम बात करें प्राइड की, इसकी प्राइड हमारे पास अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसके बाद अब हम बात करते हैं एजेंट। ये कुछ वर्ड्स हैं जो कॉमनली यूज किए जाते हैं। इसका जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा वो होगा एजेंसी। तो आई थिंक आप लोगों को ये चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर किसी को स्टूडेंट्स कोई भी प्रॉब्लम है, आप मुझे जल्दी से कमेंट करिए सो दैट मैं उसी पॉइंट को तुरंत क्लियर कर सकूं। एंड नेक्स्ट, अब मैं नेक्स्ट वर्ड यहां पे राइट कर लेता हूं, ओनर। ओनर जो वर्ड होता है, ओनर की अगर हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाएंगे तो ओनरशिप होती है, ओनरशिप होती है। इसके बाद मैं बात करता हूं स्पीक। हम लोग बोलते हैं, ये आपकी वर्ब है स्पीक, और इस वर्ब को यदि हम करेंगे तो ये स्पीच हो जाती है। अभी मैं एक पर्टिकुलर टॉपिक रख दूंगा, जैसे यहाँ पे कॉमन नाउन से मैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन बना रहा था, वैसे ही मैं आगे रख दूंगा कि वर्ब से अब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनाया जाता है, कोई भी नाउन कैसे बनाया जाएगा वर्ब से। तो यहाँ पे इन्फेंट, इन्फेंट मीन्स क्या होता है, शिशु, इसे इन्फेंसी बोलते हैं। अब मैं तुम्हें, आपने इतनी सारी चीजें देखी, इनमें कॉमन चीज क्या है, मैं थोड़ी सी हिंट बता। अगर किसी भी वर्ड के एंड में TION, एक ये टिप है किसी भी सेंटेंस में एब्स्ट्रैक्ट नाउन फाइंड करने की। एब्स्ट्रैक्ट नाउन है TION, SHIP, HOOD और CY, ये वर्ड यदि दी गए हैं तो 99% केस जो होते हैं वो आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन माना जाएगा। कौन सा माना जाएगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन माना जाएगा। तो आई थिंक मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई भी प्रॉब्लम होगी किसी को। अब इसके बाद मैं एक छोटी सी एक्सरसाइज आप लोगों को बता देता हूं। ये कुछ वर्ड दिए हुए हैं, इसके साथ आप लोग कहीं से भी फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद कुछ वर्ब के थ्रू भी आप बना सकते हैं। जैसे कि मैं कुछ वर्ब ले लेता हूं, जैसे कुछ वर्ब हैं उनका मैं नाउन में ट्रांसफॉर्म करता हूं। कुछ वर्ब से नाउन कैसे बनाएंगे उनको मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। जैसे कि एक क्रिएट, क्रिएट मीन्स क्या होता है, किसी भी चीज को बनाना। और क्रिएशन, क्रिएशन आपका नाउन हो जाता है। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको क्रिएट का क्रिएशन कैसे बनाया गया है। एंड नेक्स्ट बात करते हैं चूज। मैंने किसी भी चीज को चूज किया है, क्या किया, चूज किया। तो चूज का हो जाएगा चॉइस, क्या हो जाएगा, चॉइस। आई थिंक क्लियर हो गया वो सभी को। इसके बाद कैरी, कैरी, कैरी जो हमारे पास होता है ये वर्ब होती है, किसी भी चीज को ले जाते हैं, कैरिएज। नेक्स्ट जो हमारे पास इसका जो नाउन होता है वो कैरिएज होता है, क्या होता है, कैरिएज, ले जाने वाला। एडमिट, अगर हम बात करें एडमिट, एडमिट मीन्स इसका जो ये आपकी वर्ब है, इसका जब भी नाउन यूज करें तो ये हो जाएगा एडमिशन। तो आई थिंक क्लियर हो गया स्टूडेंट। अगर आपको लग रहा है कि हाँ सर मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, कुछ नई नई चीजें आप लोग ला रहे हैं, तो एटलीस्ट वीडियो को लाइक जरूर करिए और अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स को एटलीस्ट शेयर जरूर करिए। एंड इसके बाद कुछ वर्ड्स हैं हम लोग यूज करते हैं, बिहेव योरसेल्फ, कॉमन वर्ड हम लोग यूज करते हैं, बिहेव योरसेल्फ। तो बिहेव हमारी वर्ब होती है, जैसे बिहेव योरसेल्फ है तो इसका जो नाउन होता है वो होता है बिहेवियर, क्या होता है, बिहेवियर। सो स्टूडेंट्स आज के लिए ये जो टॉपिक था नाउन टॉपिक मैंने कंप्लीट कर दिया। अगर आपको कोई भी ऐसी चीज लगती है कि सर आपने नहीं बताई है, और जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें मैं ओनली जो बात करूंगा सिर्फ नाउन और नंबर की बात करूंगा, सिर्फ नाउन और नंबर की बात करूंगा। नाउन इसका सिंगुलर टू प्लूरल कैसे बनाया जाता है, एग्जाम्पल मैंने बताया हुआ था डेटा, डेटा सिंगुलर है प्लूरल है, तो स्टूडेंट डेटा जो होता है वो प्लूरल होता है और इसका जो सिंगुलर होता है वो होता है डेटम। तो इस टाइप के बहुत सारे वर्ड होते हैं
जैसे रेडियस, रेडियस सिंगुलर होती है प्लूरल होती है, फाइंड करिए, कमेंट करिए। आप लोग ये होमवर्क है कि रेडियस सिंगुलर होती है या प्लूरल। यदि ये सिंगुलर होती है तो इसका प्लूरल बताइए, यदि ये प्लूरल होती है तो इसका सिंगुलर बताइए। फास्ट कमेंट करिए। और स्टूडेंट आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको लग रहा है कि सर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो एटलीस्ट वीडियो को लाइक करें और आप अपने मैक्सिमम स्टूडेंट्स को फॉरवर्ड करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।